हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है राधेश्याम कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था त्रिविम रसायन स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एजो कंपाउंड और ज्यामितीय समवायता जो दर्शाते हैं यौगिक, उनके गुणधर्म क्या क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एजो यौगिक क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं। तो मैंने बताया था एजो यौगिक जो होता है एन डबल बॉन्ड एन होता है और यहाँ पर एक एक वैलेंसी फ्री होती है और इन पे लॉन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं, इसको इमीन भी बोलते हैं, इमीन। ठीक है ना। देखो तो इसमें क्या होता है कि जब एन डबल बॉन्ड एन होता है और यहाँ पर इसके पास होता है एक लॉन पेयर, इसके पास भी एक लॉन पेयर और यहाँ पर एक एक वैलेंसी फ्री होती है। तो इस फ्री वैलेंसी पे हम लगा लेते हैं यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी लगा लेते हैं CH3। ठीक है ना। और यहाँ पर सेम का सेम हम एक और कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें यहाँ पर ये लॉन पेयर है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर CH3 है। ठीक है ना। ये है जो कंपाउंड होते हैं। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर सिस और ट्रांस नहीं होता, यहाँ पर कौन सा होता है, सिन और एंटी। मैंने पहले ही बताया था, जो कार्बन की बात आती है तो हम सिस और ट्रांस लेते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन की बात आएगी बीच में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और एजो कंपाउंड यानी कि इमीन के अंदर हम क्या बात करेंगे, सिन और एंटी। अब देखो यहाँ पर ये वाला समूह और ये समान समूह है दोनों, लेकिन डबल बॉन्ड के विपरीत साइड पे ये डबल बॉन्ड इस जो बंधित घूर्णन है उसके ऊपर है ये वाला कंपाउंड और ये वाला नीचे यानी कि विपरीत साइड में है, तो कौन सा हो जाएगा, एंटी। जबकि इसमें जब देखते हैं हम तो ये दोनों समूह नाइट्रोजन के मध्य जो बंधित घूर्णन हो रहा है उसके एक ही तरफ स्थित है, इसका मतलब कौन सा हो गया, सिन। जबकि हम फ्यूमेरिक और मैलेइक एसिड में जब देखते हैं तो उसमें क्या होता था, सेम साइड होने पर क्या बोलते थे उसको, सिस, और विपरीत साइड होने पर ट्रांस बोल देते। ठीक है ना। तो ये है इसकी बात। अब देखो जो ऑक्सीजन होता है आपका, ऑक्सीजन मैंने आपको पहले ही बताया था एक शर्त कि कार्बन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन होता है, कार्बन में जो पहले पढ़े थे हमने एल्किन में वहां कार्बन यूज करते हैं, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और कार्बन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, जो एक ही कार्बन दो जो समूह होते हैं वो समान नहीं होने चाहिए, अगर समान हुए तो फिर वो समानता नहीं दर्शाएंगे। तो इसी प्रकार ऑक्सीजन में है अगर समूह समान आ गए तो वो सिन और एंटी समानता है वो नहीं दर्शाएंगे। जबकि एजो कंपाउंड में अगर दोनों समूह सेम है, यहाँ पर देखो अपने सेम लिए, तो भी वो ज्यामितीय समानता दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, इसका रीजन मैं आपको एक अच्छी सी मतलब बोल सकते हो आप, मेरी भाषा में आपको समझाने ट्राई करूंगा। तो देखो नाइट्रोजन में क्या होगा, देखो एन डबल बॉन्ड एन है, यहाँ पर CH3 है, ये लॉन पेयर की मैंने पंखुड़ियां बनाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसके ऊपर लॉन पेयर है। अब देखो वहां पर क्या होता था कि भाई उसमें था क्या, भाई CN था, ठीक है ना, और यहाँ पर था OH, यहाँ पर लॉन पेयर होता था और यहाँ पर एक एक फ्री वैलेंसी थी। तो यहाँ पर देखो क्या था, जो ये वाले यहाँ जो भी कोई भी कंपाउंड आता था उसमें और यहाँ रिपल्सन होता था, बड़े समूह है तो रिपल्सन होगा, और यहाँ मतलब इसको पता है कि यहाँ पर भी कोई कंपाउंड है। लेकिन जब नाइट्रोजन में देखोगे तो इसकी वैलेंसी तीन नाइट्रोजन की दोनों के कंप्लीट है और ये दोनों ऐसे पड़े। अब इस CH3 को क्या पता ही नहीं है कि नाइट्रोजन के उस साइड क्या समूह है, तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि सेम समूह आएगा तो ये नहीं दर्शाएंगे, ये दर्शाते हैं सिन और एंटी समानता। जबकि ऑक्सीजन में क्या होता है, वैलेंसी ऐसे होती है तो इसको पता होता है कि यहाँ कौन सा समूह है, तो ये दोनों प्रतिकर्षण भी होता है इनके मध्य, इसलिए यहाँ पर अगर सेम समूह आ गए तो वो फिर नहीं दर्शाएंगे क्योंकि वो सेम हो जाएगा। इसमें देखो जैसे कि मार करें, अब यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन है, ठीक है, अब यहाँ पर एक समूह, एक बार यहाँ समूह, अब यहाँ से आप देखोगे, आप इस सिरे को देख रहे हो तो आपको थोड़ी ना पता कि इस ये वाले सिरे पर क्या है, बता सकते हो इस सिरे पर क्या है, नहीं पता हमें। जबकि इनमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन वगैरह होते हैं उसमें जैसे ये है तो उसमें ऐसे लगे होते हैं कंपाउंड, ठीक है ना। जैसे कि एक मैं और लूं यहाँ पर पेन, देखो उसमें कंपाउंड कैसे होते हैं, ये वाला अपना बंधित घूर्णन वाला बॉन्ड होता है और ऐसे लगे होते हैं। अब इसको तो पता है ना कि यहाँ पर कोई बैठा है, अब इन दोनों, इसको भी पता है यहाँ पर समूह है, इसको भी पता है कि सामने मेरे समूह है। जबकि इसमें क्या होता है, यहाँ लगे होते समूह, तो इसको थोड़ी ना पता है कि इधर क्या लगा हो। इसलिए क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन और एल्किन है वो एल्किन सिस और ट्रांस दर्शाते हैं और ये वाले सिन और एंटी दर्शाते हैं, और समान समूह होंगे तो नहीं दर्शाएंगे, जबकि इनमें समान समूह है तो भी ये दर्शाएंगे। तो ये बात आपको नोट करनी थी और कुछ नहीं। अब हम पढ़ते हैं जो अपनी ज्यामितीय समानता है उसके गुणधर्म क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि सपोर्ट है वो मिलता रहे। तो अब हम पढ़ते हैं ज्यामितीय समानता के गुणधर्म।
गुणधर्म, ठीक है ना। फर्स्ट गुणधर्म क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल। डाइपोल मोमेंट होता क्या है वैसे, देखो द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेशों के मध्य की दूरी और आवेशों का गुणनफल जो होता है द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो डिबाई होती है। लेकिन केमिस्ट्री में देखो द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या है कि जब कंपाउंड होता है उनके ऊपर ऋणावेश और धनावेश चार्ज जनरेट होता है, चार्ज उत्पन्न होता है, तो वो क्या है कि डाइपोल की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो द्विध्रुव आघूर्ण कैसे होगा, देखो जैसे कि बात करें हम मैलिक एसिड की, तो उसमें क्या होता था, समपक्ष होता है मैलिक एसिड, तो यहाँ पर अपने COOH होता था और यहाँ पर COOH होता था। इसको हम बोलते थे समपक्ष, क्योंकि बंदी घूर्णन के एक और समान समूह और दूसरी ओर भी समान समूह लगे हुए, इसलिए समपक्ष। ये था अपना मैलिक, ठीक है ना, मैलिक अम्ल। अब बात करें सेकंड की, तो हाइड्रोजन COOH, क्या क्लियर नजर आ रहा है सबको, ठीक है, ओके, अच्छे से दिख रहा है। तो देखो ये था अपना विपक्ष और इसको हम बोलते थे फ्यूमेरिक अम्ल, ठीक है ना। अब देखो समझना क्या है, ठीक है ना, समझना क्या है। तो देखो समपक्ष और विपक्ष, अब इसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण है वो जनरेट होता है। कैसे होता है वो अभी हम समझते हैं बड़े अच्छे से। तो चलो देखो, अब इसमें देखो जो COOH समूह होता है वो आपको पता है -I इफेक्ट दर्शाता है सामान्यतः, और -M भी दर्शाता है। तो देखो क्या होगा कि जो इसकी विद्युत मतलब कि -I इलेक्ट्रॉन दर्शाना प्रभाव जो होता है उसका मतलब क्या होता है, -I का मतलब होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना। तो देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ये खींचेगा अपनी तरफ, तो प्लस यहाँ पर इसके ऊपर माइनस चार्ज, डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से इसकी ओर डाइपोल का जनरेट होगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इधर डाइपोल है वो जनरेट होगा। अब देखो एक डाइपोल इधर जा रहा, एक इधर जा रहा, तो इसका हम क्या करेंगे, परिणामी निकालेंगे। तो परिणामी किस साइड होगा, उस इस तरह से इसका क्या होगा, रिजल्टेंट, यानी कि यहाँ पर म्यू का है वो मान कुछ न कुछ आएगा, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, एक जीरो के इक्वल नहीं होगा, कुछ न कुछ इसका मान होगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के और ये खींचेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो समझना, एक ऐसे जा रहा है डाइपोल मोमेंट, एक ऐसे जा रहा है, यानी कि एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। अब देखो जितना इधर जा रहा है उतना का उतना उधर जा रहा है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। भाई कोई भी समान है तो इसका जब हम नेट देखेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट, तो क्या होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, जीरो। तो इसमें क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट है वो कुछ न कुछ उसका मान होगा, तो हमने लिख दिया ये म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई ज्यामितीय समानता होती है, उसमें जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो ज्यादा किसका होता है, समपक्ष का है वो ज्यादा होता है। किसका ज्यादा होता है, समपक्ष का। क्यों, देखो विपक्ष का तो द्विध्रुव आघूर्ण होता ही नहीं, जबकि समपक्ष का तो हो रहा है ना, कुछ न कुछ वैल्यू होगी इसकी, इसलिए तो हमें पता क्या चला भाई कि हम लिख लेते हैं यहाँ पर, तो अपना जो समपक्ष आएगा, सिस आएगा, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, विपक्ष से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट जो है वो मिल चुका है कि समपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण है वो विपक्ष से ज्यादा होगा। ये बात आप समझ गए क्या। इसमें देखो ये वाला जो बंद के इलेक्ट्रॉन खींचता है इस तरफ लगा रहा है डाइपोल मोमेंट, इसका इस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आएगा, जबकि इसमें एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, दोनों निरस्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ जीरो हो गया। तो ये विपक्ष फ्यूमेरिक एसिड का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो है, जबकि इसका जीरो नहीं है, कुछ न कुछ इसकी वैल्यू है। इसका मतलब समपक्ष का है वो डाइपोल मोमेंट है वो विपक्ष से ज्यादा होता है। तो आप ये बात नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब देखो, अब अपने पास क्या होता है कि भाई दोनों जो विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह आ जाए तब क्या होता है। देखो जैसे कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर अपना आ गया CH3, यहाँ Cl आ गया, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन,
यहाँ हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड सी, इधर आ गया CH3, इधर आ गया Cl, इधर आ गया H, इधर आ गया H। ये वाली पोजीशन है समपक्ष, यानी कि अपन सीधे लिखते हैं सिस। ये कौन सी है? ट्रांस है। क्यों है? देखो समान समूह विपरीत साइड, समान समूह एक तरफ और बड़े बड़े समूह एक तरफ और बड़े बड़े समूह विपरीत साइड, सिस और ट्रांस का निर्धारण हो गया। अब देखो डाइपोल कैसे होगा। देखो CH3 है वो आपको पता होगा प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो प्रदान किए जाएं, लेकिन वो अभी संभव नहीं है। तो हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको जीरो से लेके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर जो Cl है वो माइनस आई इफेक्ट लगा था, आपको पता है Cl की वैल्यू ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ खींचता है। तो यहाँ पर देखो बॉन्ड जो डाइपोल है वो इस तरह से जनरेट होगा इधर की ओर, और यहाँ पर देखो ये क्या होता है, देता है। तो यहाँ पर जो है वो किस तरह से होगा, देखो ये प्लस देता है, इसका मतलब माइनस होगा, तो इस तरह से होगा ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, लेगा इलेक्ट्रॉन। Cl क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। अब देखो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, ये वाला। अब देखो इसमें घाटा क्या हुआ है कि भाई इसकी दिशा भी इस तरफ है, इसकी दिशा भी इस तरफ है। अब यहाँ पर निरस्त तो हो नहीं रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो निरस्त नहीं होंगे, तो देखो क्या होगा, ये अपने क्या ट्रांस है। तो इसमें देखो माना इसका मैं मान लेता हूँ जो डाइपोल है वो D1 है और इसका क्या है D2 है, दोनों एक ही दिशा में। तो जो नेट डाइपोल है D नेट वो क्या हो जाएगा D1 प्लस D2। इसका मतलब इसकी वैल्यू है वो कुछ न कुछ आएगी, यानी कि म्यू नॉट इक्वल टू होगा 0, ठीक है ना। विपक्ष की वैल्यू कुछ न कुछ आएगी। अब इसमें देखो एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ठीक है ना, एक ऐसे लग रहा है नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसे और एक ऐसे लग रहा है, इसका मतलब इसका भी कुछ न कुछ रिजल्टेंट होगा और इसकी भी वैल्यू आएगी। लेकिन इसकी वैल्यू देखो इससे है जो यहाँ है, जो ट्रांस के अंदर अपना डाइपोल मोमेंट है उससे ये क्या होगी, कम होगी। क्यों, देखो इसके अंदर दोनों डाइपोल सीधे सीधे जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है, कुछ थीटा पे है डाइपोल मोमेंट, यानी कि कुछ न कुछ यहाँ पर ये दोनों आपस में थोड़े बहुत प्रतिसंतुलित हो जाएंगे, यानी कि थोड़ा बहुत निरस्त वाला हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है इससे कम आने वाली। इसका मतलब जो म्यू होता है सिस का वो कम होता है म्यू ट्रांस। इसका मतलब जो, ठीक है ना, तो जो ट्रांस है उसका ज्यादा होगा ड्यू टू राउंड सिस से। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके नेट फोर्स की तो कैसे होगा, देखो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि ये वाला एक तो ऐसे लग रहा है और जो दूसरा वाला है वो इस प्रकार से लग रहा है। इसका मतलब ये वाला है तो इसका नेट फोर्स कुछ इस तरफ होगा, यानी कि इसको हम आगे बढ़ा के लिखें तो ऐसे हो सकता है, ये ऐसे लग रहा है, ये ऐसे लग रहा है, इसका कुछ नेट है वो इधर की साइड है वो लगेगा। इसका मतलब इसका मान है वो इसकी तुलना में कम होगा, सिस का मान इसकी तुलना में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों डाइपोल मोमेंट सीधे सीधे जुड़ेंगे, जबकि यहाँ पर कुछ थीटा एंगल के साथ आएगा। इसका मतलब थीटा का जब मान लिखेंगे तो कुछ न कुछ इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी और यहाँ तो सीधे सीधे दोनों ऐड होंगे। इसका मतलब विपरीत प्रभाव वाले समूह आ जाए तो आप क्या करोगे, ट्रांस का ज्यादा बताओगे सिस से, और पहले वाले में क्या था, सिस का ज्यादा था ट्रांस से, ठीक है ना, सिस का ज्यादा था ट्रांस से। समझ आ गए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गलनांक और क्वितनांक, ज्यामिति समायोजताओं के। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।